आज लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में कुछ अहम बातें कही, जिसमें खासकर महिलाओं की तरफ उनका ध्यान केंद्रित रहा। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी बने जिन्होंने ऐसे पब्लिक प्लेस पर अपनी पब्लिक स्पीच में सैनिटरी नैपकिन का नाम लिया हो और एक तरह से लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करी हो कि ये कोई बीमारी नहीं है और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि ₹1 में अब तक करोड़ों महिलाओं को केंद्र सरकार सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवा चुकी है और आगे इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश है। और कोशिश है कि जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर से, उनको ₹1 में सैनिटरी नैपकिन मिले। अब इसके अलावा अब आगे बात करें तो उन्होंने लड़कियों के लिए खासकर काफ़ी अच्छी बात कही, जो कि उनके लिए इक्वालिटी का एक काफ़ी अच्छा मौका होगा और इक्वालिटी वाकई में प्रदान भी करेगा। अगर अभी इंडिया में लीगल मैरिज एज देखें, लड़कों के लिए 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है। 18 साल लड़कियों के लिए आखिरी बार संशोधन हुआ था 1978 में, जब लड़कियों के लिए लीगल मैरिज एज 18 साल की गई थी। उसके बाद से अब तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ लड़कियों की लीगल मैरिज एज में। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो विचार कर रही है एक कमेटी कि लड़कियों की जो लीगल मैरिज एज है वो 18 ही रहने दिया जाए या बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात, अब जब विचार हो रहा है तो एक बात तो साफ़ है कि लड़कियों की जो मैरिज एज है मिनिमम उसको 21 कर ही दिया जाएगा, ताकि वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो मिले लड़कियों को और 21 साल की उम्र तक घर वालों को रुकना पड़े और अपनी बेटी को कम से कम तब तक तो पढ़ाना ही पड़े। अभी एक सर्वे के अनुसार 18 साल बेशक लीगल एज हो लड़कियों की, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी भी 27% महिलाएं हैं, उनको 18 साल की उम्र से पहले शादी करनी पड़ती है। और न जाने कितने पुरुष हैं जो 21 साल की उम्र से पहले शादी कर लेते हैं। तो कम उम्र में जो शादी करना, अंडर एज शादी करना इंडिया में कोई नई बात नहीं है और सरकार इसको रोकने की पूरी कोशिशें करती हैं। जबकि बाल विवाह भी काफ़ी अभी भी आम है, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर बाल विवाह कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वादा भी किया कि वो लड़कियों को जॉब में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जाहिर सी बात है, लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं अगर सरकारी नौकरियों की बात करें, लेकिन वो इक्वल नहीं निकलती। लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ऐसी बहुत सी जॉब है जहाँ पर सरकार नहीं दे सकती इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आर्मी। अगर आर्मी में 1000 सिपाही चाहिए तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार की 500 सिपाही लड़की भर्ती करे। लेकिन ऐसे बहुत से ऑफिस जॉब हैं, ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जहाँ पर सरकार ये यकीनन कर सकती है और सरकार वहाँ करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। और देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में क्या सरकार 50% नौकरियाँ महिलाओं के लिए निकाल पाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने और भी कई घोषणाएं की। खैर, घोषणाएं तो हर साल ही होती हैं, लेकिन जो इस साल की मुख्य बातें रही वो प्रधानमंत्री मोदी लड़की और महिलाओं पर जो केंद्रित उनका भाषण रहा, लड़की और महिलाओं पर केंद्रित बातें बोली, वो हर किसी के दिल को छू गई। और जो उनका विरोध करते हैं उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की। कम से कम उन्होंने इस टैबू को तोड़ा कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो पब्लिकली बोल रहे हैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में और उनकी ज़रूरतों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।